नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपुटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खान नागरिकता विधेयक अविलंब पारित करने सरकार संग आग्रह के मुख्य प्रश्न छ। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य एवं पूर्व गृह मंत्री बालकृष्ण खान नागरिकता विधेयक अविलंब पारित कर सरकार संग आग्रह केने सहित नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा रवि दिन जनकपुर धाम में आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में जिक्र करे वो राष्ट्रपति कार्यालय में रूपल नागरिकता विधेयक अविलंब पारित करने आग्रह कैले था। संविधान प्रत्येक नेपाली के नागरिकता देव अधिकार देला से ऐसे किनको वंचित नहीं किया जाए। अहिना वो अपने देश में अनागरिक भकर पीड़ा लाखों नेपाली भोग रहल जिक्र समेत कैलन। वो ई विधेयक प्रमाणीकरण के लिए पहल करने आग्रह केने साथ कांग्रेसले मुलुकमा गठबन्धनलाई समायोजन गरेर अगाडि बढिरहेको छ। तर कतिपय साथीहरू लाग्न सक्दछ यो गठबन्धन सरकारका लागि मात्रै हो। हाम्रो नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रका प्रति संघर्षशील ऐतिहासिक पार्टी हो। लोकतन्त्र रक्षाको लागि पछिल्लो पटक हामीले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिसकेपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारशिलामा नेपाल राज्य प्रणाली अगाडि बढेको छ। र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हामी रक्षा गर्न चाहन्छौँ। यो सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले अन्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि साथसाथै लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो। राष्ट्रपति कार्यालय में प्रमाणीकरण नहीं भकर रुक रहल ई नागरिकता विधेयक के प्रमाणीकरण करबाक लेल वर्तमान सरकार के पहल कर पड़त हिनकर कहब छल। एके लेल अपने सब गोटे अग्रसरता देखाब रहल खान विभिन्न आंदोलन के क्रम में नेता कार्यकर्ता सब पर लगान गेल राजनीतिक मुद्दा के फिर्ता प्रक्रिया समेत अविलंब अगाडि बढ़ाव ऊपर जोड़ देने छलैन। पूर्व मंत्री खान नेपाली कांग्रेस संघीय सरकार में शामिल भ चुकल अवस्था में प्रदेश सरकार सब समेत पुनर्गठन हैत जिक्र कैलन। गठबंधन में आबद्ध दल सब बीच प्रदेश सरकार समेत आलू पालू का मुख्यमंत्री सैद्धांतिक सहमति भेल दिनकर कहब रहल सल। अहिना उपनिर्वाचन लेखते सातोटा प्रदेश सरकार पुनर्गठन तथा गठबंधन में आबद्ध दल सबके कौन विधि से प्रदेश सरकार समेत शामिल करायल जाए लगायत के विषय में छलफल अगाडि बढ़त खान जिक्र कैलन। नेता खान कांग्रेस बिना के देश के कल्पना कर नहीं सक दावी समेत कैलन। वो देश के निकास कांग्रेस के हाथ में रहल दावी से वो कहने चलाई था। मैग्दी के धवलागिरी बेस कैंप में एयर डायरेक्टरी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पड़ल है। इटालियन बेस कैंप से उड़ल हेलीकॉप्टर धवलागिरी बेस कैंप में फोर्स लैंडिंग करने समय सामान्य दुर्घटना में पड़ल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता जगन्नाथ निरौला जानकारी दिलन। कार्गो हेलीकॉप्टर फोर्स लैंडिंग के क्रम में सामान्य दुर्घटना में पड़ल है। के दुर्घटना कहन नहीं मिलत घायल रहल पायलट के उद्धार कर काठमांडू आनल गेल हिनकर कहब रहल सल। हेलीकॉप्टर में जमा एक गोटे पायलट मात्र रहल छलैथ। सप्तरी में घरायसी विवाद बीच जमाई की पिटाई से गंभीर घायल रहल ससुर के मृत्यु भेल। सप्तरी के बोदेवर्साई नगरपालिका 6 खामगढ़ा के 55 वर्षक छठू महतो के पिटने 3 महीना पश्चात मृत्यु भेल। इनकर बीतल पुष 11 गते अपने बेटी जमाई बोदेवर्साई नगरपालिका 7 के 23 वर्षक रामचंद्र महतो पीटने छल। जमाई के पिटाई से नाक मुंह माथ समेत शरीर के विभिन्न भाग में चोट लागल गंभीर घायल भेल। हिनका स्थानीय जीवन ज्योति अस्पताल में सामान्य इलाज पश्चात थप इलाज के लिए धरान ल जाल गेल छल। स्वास्थ्य में सुधार होइत चैत्र 18 गते घर घुरल आ दवाई खा रहल हिनकर काल्हि खन साँझ में मृत्यु भेल। सप्तरी के प्रति प्रवक्ता डीएसपी नरेश कुमार सिंह जानकारी देने छन्। डीएसपी सिंह के अनुसार मारपीट में संलग्न जमाई धरौटी रकम तिर नहीं सकला से जेल चलान भेल से जमाई ऊपर छठू के कन्या मायावती नोनिया जान मार उद्योग में कीटानी जाहेरी देने चलेन। सप्तरी जिला अदालत के फैसला माघ 25 गते 50,000 रुपया धरौटी बुझाव नहीं सकला से पूर्व पक्ष के लिए राजविराज कारागार में रहल जिला प्राधिकारी ने सप्तरी जानकारी देलक।
जनकपुर धाम में महिला वडा सदस्य सबके क्षमता विकास तालीम सम्पन्न भेल अछि। मांडवी द्वारा आयोजित महिला नेतृत्व लीड्स कार्यक्रम अंतर्गत चैत्र 23 गते से लऽ शुरू भेल 4 चरण के ई कार्यक्रम रवि दिन सम्पन्न भेल अछि। ऑस्ट्रेलियन एड आ स्विस सरकार के आर्थिक सहयोग तथा IFES के प्राविधिक सहयोग में संपन्न ई कार्यक्रम में जनकपुर धाम वडा नंबर 23 से लऽ 26 तक के निर्वाचित महिला वडा सदस्य सबके वर्तमान तथा आगामी दिन समय राजनीतिक पृष्ठभूमि में रह कर अपन वार्ड में केना का काज कयल जाय संबंध में प्रशिक्षण देल गेल। कार्यक्रम के प्रमुख प्रशिक्षक समझना वर्मा जानकारी देने साथ अनि चाहिँ यो महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिकामा चाहिँ हामी यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई महिलाभन्दा पनि अनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ अस्तित्व उद्देश्य र उहाँहरू यो 78को चुनावमा आउनुभन्दा पहिलादेखि नै यो माण्डवीले चाहिँ उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम गरिरहेको छ, जसको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ माण्डवीले चाहिँ 4 चरणमा चाहिँ कार्यक्रम गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चुनावी प्रक्रियामा बसन जानुहुन्छ, चुनावमा जानको लागि उहाँहरूले कस्तो खालको तयारी गर्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ जुन जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ महिलाहरू उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुभयो गरे माण्डवीले। त्यस पछाडि चाहिँ पुनः फेरि उहाँहरूलाई मोडल फ्री 4 चरण के तालीम में जमा 26 गोटे महिला जनप्रतिनिधि सबके सहभागिता देखल गेल सर। कार्यक्रम के जानकारी अरविंद चौधरी दिलैन त प्रशिक्षक में समझना वर्मा आ वेगा घिमरी रहल सलाइत। रौतहट के कठरिया में नाबालिका के जबरदस्ती करनी केने आरोप में एक गोटे भारतीय नागरिक के नियंत्रण में लेल गेल अछि। नियंत्रण में रहल भारत बिहार घोड़ा सहन बाजार घर रहल 30 वर्षक धर्मेंद्र शाह सोनार के नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। आरोपी सोनार के सासुर कठरिया बाजार काट में रहल अछि। शनि दिन ओ सासुर कठरिया आयल छलनि आ सासुर के पड़ोसी रहल घर में अभिभावक महिला व पुरुष नहीं रहल मौका पाइब कर दोपहर के समय 8 वर्षक बचिया के मुख दबा कर धर्मेंद्र शाह जबरदस्ती करनी करैत फरार भेल छल। पीड़ित बचिया कनैत घटना संबंध में अपन काका आ काकी के जानकारी करने बाद हिनकर काका भाग रहल सोनार के नियंत्रण में लेने इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया के जिम्मा लगौले छल। इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया के प्रमुख सही अशोक कुमार महतो बलात्कार के आरोपी भारतीय नागरिक सोनार के नियंत्रण में लकर आवश्यक कार्यवाही के लिए इलाका प्रहरी कार्यालय गरुड़ा पठायल गेल जानकारी दिलैथ। ट्रैक्टर के टक्कर से सप्तरी में एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। बीतल माघ 29 गते सप्तरी के सुरंगा नगर पालिका 3 स्थित प्रदू 01-001-10-24-46 नंबर के ट्रैक्टर के टक्कर से घायल रहल वैह नगर पालिका वडा नंबर 3 में रहैत 24 वर्षक गोमा कुमारी दाहाल के मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। गोमा देवी दाहाल सुषमा मेमोरियल अस्पताल साफू काठमाडौँ में इलाजरत रहल दाहाल के आइ भिनसर में मृत्यु भेल प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी दिलैथ। सप्तरी में धान कूट मिल में आग लगी भेला से लाखों के क्षति भेल अछि। आइ भिनसर करीब 1:45 बजे के समय में कंचन रूप नगर पालिका 7 आदर्श टोल रनिहार विश्वनाथ न्यौपाने के धान कूट वाला मिल में विद्युत के तार शॉर्ट भेला से आग लगी भेल में 12 लाख बराबर के क्षति भेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जानकारी देलक अछि। आग लगी में 220 सीसी के मोटरसाइकिल, धान कूटा वाला मशीन, गहूम कूटा वाला मशीन, मसाला पीसा वाला मशीन, कांटा धान 5 क्विंटल, 1 क्विंटल गहूँ, बड़का मोटर 1 थान, छोटका मोटर 1 थान मिल रहल घर जड़ कर नष्ट भेल प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश कुमार सिंह जानकारी दिलनि। ई आग कंचन रूप नगर पालिका आ हनुमान नगर कंकालिनी नगर पालिका के दमकल, नेपाल प्रहरी आ स्थानीय बासिंदा सबके सहयोग में नियंत्रण में लियल गेल छल। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल प्रेस सलाहकार में किरण पोखरेल के नियुक्ति केने साथ नेपाल प्रेस यूनियन के पूर्व अध्यक्ष पोखरेल के राष्ट्रपति पौडेल रवि दिन प्रेस सलाहकार में नियुक्ति केलक। खोटांग के पोखरेल सूचना आयोग के पूर्व आयुक्त समिति रहल छलनि। राष्ट्रपति पौडेल प्रेस संयोजक के रूप में ऐसा पहले
खिला कार्की के नियुक्ति क चुकल संयुक्त राष्ट्रपति के राजनीतिक सलाहकार में सुनील बहादुर थापा, कानूनी सलाहकार में बाबूराम कुंवर, परराष्ट्र सलाहकार में डॉक्टर सुरेश चंद्र चाली से आर्थिक सलाहकार में डॉक्टर चिरंजीवी पौडेल, निजी सचिव में चिरंजीवी अधिकारी के नियुक्त कार्यालय। चक्रवृद्धि तथा मीटर ब्याजी के कार्यवाही कर मांग सहित मीटर ब्याजी सब पीड़ित सब रवि दिन से हो काठमांडू में विरोध प्रदर्शन करने साइन। मीटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समिति रवि दिन काठमांडू के भद्रकाली में प्रदर्शन कैलनि। विरोध प्रदर्शन करते सिंह दरबार जाय लागल हिनका सबके प्रति भद्रकाली में रोकने साल। इस सब गोटे चक्रवृद्धि तथा मीटर ब्याजी के कार्यवाही कर जाली तमसुख तथा पीड़ित के जमीन फिर्ता कर लगायत के मांग रखने सैन। विरोध के क्रम में इस सब गोटे फर्जी तमसुख खारिज कर किसान के भूमि फिर्ता कर, फर्जी तमसुख के आधार में भूमि नीलामी बंद कर लगायत के प्ले गार्ड प्रदर्शन से हो कैलन। तैना अपन सब गोटे मांग के विषय में सरकार संग छलफल कर लेल मीटर ब्याज पीड़ित सब वार्ता टोली समेत गठन करने चाहत। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। हफ्ता के पहले दिन आई सोन चांदी के दाम स्थिर रहल। आई सोन तोला के 1,10,000 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघ जानकारी दिलक अछि। परसों शुक्र दिन सोन यह दाम में कारोबार भेल चलता आई चांदी के दाम से हो स्थिर रहल अछि। चांदी परसुए जेहन आई तोला के 1,440 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनक 4। नमस्कार।